क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बतानी है और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर होंगे। अब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर मतलब कोई भी एक ऐसी डायरेक्शन खींच दो किसी भी उसमें डायरेक्शन में, तो क्या हो उसकी एक एक्सिस से, तो क्या हो गया आपका वेक्टर ए बन गया। अब माइनस वेक्टर ए क्या बनेगा, माइनस वेक्टर ए क्या होगा, सेम डायरेक्शन सेम वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो माइनस वेक्टर ए किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन उसे क्या होगी एक तरीके से चेंज हो जाएगी। मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, पर वेक्टर वो सेम ही रहेगा, यानी क्या मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या होगा, इक्वल रहेगा, पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर इसमें मैग्नीट्यूड को मैं स्केल से शो कर रहा हूँ, देखो 1 2, तो यहाँ भी 1 और 2 ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो जाएगी। अगर वेक्टर ए इस साइड है तो माइनस वेक्टर ए इस साइड हो गया। तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस ए कोलिनियर होते हैं। तो अगर मैंने क्या बताया, डायरेक्शन अपोजिट है पर वेक्टर ई मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है, अब ऐसा तो नहीं वेक्टर ए ऐसे है तो देखो से पैरेलली तो मैंने इसको ड्रॉ किया है, ऐसा तो नहीं होगा कि वेक्टर माइनस ए ऐसे हो गया, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल अगर ये इस साइड है तो बिल्कुल अपोजिट स्टेट हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो जाएगी और कुछ नहीं होगा कि कुछ 60 डिग्री या 30 डिग्री। ऐसा नहीं होगा कि अगर वेक्टर ए ऐसा है तो माइनस वेक्टर ए ऐसा हो गया, ये तो नॉन पैरेलल है। ठीक है, अगर वेक्टर ए ऐसा है तो ये कह सकते हैं हम 180 या 360 180 टर्न करेगी, तो यानी यहाँ से लेके या फिर यहाँ से देख लो 180 ऐसे टर्न हो गई। ठीक है, 180। तो क्या है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, यस आंसर इज ट्रू। सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। कोलिनियर वेक्टर मैंने क्या बताया है, कोलिनियर वेक्टर अगर होगा तो यानी क्या, उस तरीके से कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल हैं, ए वेक्टर देखिए 1 2 3 डॉट्स और वेक्टर बी 1 डॉट, ये दोनों ए और बी वेक्टर क्या हैं, पैरेलल तो हैं यानी कोलिनियर तो हैं, पर मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो अनइक्वल हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ए का नॉट इक्वल है मैग्नीट्यूड बी से। तो मैंने क्या बताया, दो वेक्टर ऐसे मुझे मिल गए जहाँ पे दोनों कोलिनियर तो हैं पर मैग्नीट्यूड वाइज अनइक्वल हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपकी फॉल्स। मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे ब्रैकेट बना रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए। ठीक है ना, नाउ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कभी नहीं। अगर लेट सपोज वेक्टर ए ऐसे मैंने बनाया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ 3 डॉट्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो यानी कोई भी इसका 10 सेंटीमीटर 3 स्केल होंगी, कोई भी मान लो 1 सेंटीमीटर मान लो, एक स्केल को 1 स्केल अगर मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली, तो यानी 3 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है ये। और वेक्टर बी इस टाइप से है, इसमें भी देखो 3 स्केल हैं, एक या ये भी 3 सेंटीमीटर है, पर दोनों के आपस में पैरेलल हैं नहीं। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऑल दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है पर पैरेलल ये नहीं है, बट नॉट, ये पैरेलल आपस में नहीं है, एक ऐसा एक ऐसा है। तो यानी क्या, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कभी नहीं। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं है कि वो हमेशा का सेम मैग्नीट्यूड हो तो कोलिनियर ही हो। ठीक है, अब चौथे पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, दो कोलिनियर वेक्टर, यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी इनको देखो मैं 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी 1 स्केल इक्वल टू, कुछ भी मान लो 1 स्केल इक्वल टू, लेट सपोज मैं 1 सेंटीमीटर मान ले रहा हूँ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड वाइज,
ठीक है, ठीक है। तो देखो दोनों वेक्टर हैं, कोलिनियर है यानी पैरेलल हैं और सेम मैग्नीट्यूड है, तो वो इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल है। वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो डायरेक्शन तो हमें सेम दिख ही रही है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इक्वल है। पर रुको, यही सिर्फ एक केस नहीं, ये तो केस 1 है। केस 2 ये भी हो सकता है कि एक वेक्टर वही ए है जिसमें 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी 3 सेंटीमीटर की है ये, अगर 1 सेंटीमीटर की एक स्केल है, और अगर मैं ऐसे अपोजिट बना दूँ बी वेक्टर को अब, ठीक है ना, अभी भी ये दोनों क्या है, कोलिनियर हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। पर क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वल वेक्टर हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी के तभी इक्वल होगा जब ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, प्लस डायरेक्शन भी दोनों की इक्वल हो। ठीक है, किसकी? वेक्टर ए की और वेक्टर बी की। ठीक है, ये है आपकी, अगर मैं बात करूं इक्वल की कंडीशन, टू वेक्टर की इक्वल होने की कंडीशन, इक्वल कंडीशन, ठीक है ना, टू वेक्टर्स की इक्वल होने की कंडीशन। पर यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो बन गया, चलो एक केस से हो गया कि भैया एक मान सकते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मैग्नीट्यूड है तो इक्वल है। पर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन अनइक्वल हो। दोनों देखो पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ठीक है, तो यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हो गई, तो मैग्नीट्यूड वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो यानी इस स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।